बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया मेरा ये प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इकरारुल हसन साहब पूरी कौम से रो रो कर हाथ जोड़कर माफिया मांग रहे थे, पूरी कौम से माफी के तलबगार थे, माफी की अपील कर रहे थे। उनकी आंखों में आज मैंने आंसू देखे। उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके साथ साथ एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है जिसमें इकरारुल हसन साहब की हाथों में हथकड़ियां हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रही है। इकरारुल हसन साहब दूसरी तरफ पूरी कौम से मुआफिया मांग रहे हैं कि उन्होंने आयशा का साथ दिया, उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया, मुझे पूरी कौम माफ करे। वो इकरारुल हसन जो हजारों बल्कि करोड़ों नौजवानों की दिलों की धड़कनों पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम वक्त में पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर बुलंद किया और सरेआम टीम जैसी एक टीम बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सरेआम नामी टीम, नौजवानों पर मुश्तमिल टीम जो है वो गरीब लोगों की मदद करती है, वो मजलूमों के साथ खड़ी होती है और जुल्म और करप्शन के जो चेहरे हैं वो बेनकाब करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इकरारुल हसन साहब इस पर कामयाब हुए थे। लेकिन आज ये वीडियो वायरल कर दी गई कि इकरारुल हसन साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो यकीनन एक हलचल सी मच चुकी होती, ये एक बहुत बड़ी खबर होती और बहुत बुरी खबर भी होती, क्योंकि बहुत बड़े एंकर और बहुत बड़ा नाम बनाने वाले, मजलूमों के साथ खड़े होने वाले इकरारुल हसन को गिरफ्तार करना मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं है। इनके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये वीडियो कब की है? मेरी स्क्रीन पर आप वीडियो भी मुलाहिजा कर रहे होंगे। ये वीडियो आज से 5 साल कबल की सिंध असेंबली की है। वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी जिस दौरान इकरारुल हसन साहब को गिरफ्तार किया गया था। ये वीडियो 5 साल कबल है, लेटेस्ट वीडियो नहीं है। ये उन 2 टकों के टिकटॉकर्स की वजह से गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही उन 2 टकों के टिकटॉकर की वजह से ये गिरफ्तार हो सकते हैं, ना ही टिकटॉकर आयशा और उसके घटिया पार्टनर रैम्बो की हरकतों की वजह से गिरफ्तार नहीं हो सकते। ये आयशा की प्लानिंग की वजह से गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही इंशाल्लाह इन्हें को गिरफ्तार करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। आज अपने ही प्रोग्राम में इकरारुल हसन साहब पूरी कौम से हाथ जोड़कर और रो रो कर बड़े जज्बाती इमोशनल में होकर उन्होंने आज जो प्रोग्राम किया वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था, टिकटॉकर आयशा को हमने अपनी बहन समझा। मीनारे पाकिस्तान पर जो वाकया हुआ, मैंने ये समझा कि शायद मेरी बहन के साथ ये वाकया हुआ है। मैंने उसे अपनी बहन समझकर मैं और यासर शामी उसके घर गए, उसके सर पर दस्ते शफकत रखा, उसे ये कहा कि अकेले मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। इकरारुल हसन ने कहा कि मेरी फैमिली मेरे खिलाफ हो चुकी थी, मेरे दोस्त, मेरे अजीजों कारब, यहां तक कि मेरे चाहने वाले, यहां तक कि मेरी ही टीम मेरे खिलाफ हो चुकी थी कि आप आयशा के हक में मत खड़े हो। मैं फिर भी खड़ा रहा, डटा रहा अपनी बात पर। लेकिन टिकटॉकर आयशा की ये जो वीडियो ऑडियो लीक हुई कि वो बेगुनाह लोगों का सौदा कर रही थी, 5-5 लाख रुपए इन गरीब मासूम लोगों से लेकर इनके साथ सुलह करने की जो ऑडियो लीक हुई, नाजरीन उसने हिलाकर रख दिया। जिसने सुना वो दंग रह चुका। वो मैं कहता हूं कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये हुआ क्या, इस कहानी के अंदर ट्विस्ट कैसा आ चुका है। ये एक प्री प्लान प्लानिंग थी नाजरीन, ये प्री प्लान प्लानिंग, इसके पीछे भी कोई मरकजी किरदार यकीनन होगा। यकीनन अब जो इनसे ये सारी गेम करवा रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई मरकजी किरदार जरूर होगा। टिकटॉकर आयशा ने जिस तरह गलत और गलीज किस्म का काम किया, अभी तक अगर हमारी इंतजामिया और हमारी हुकूमत या हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों के अंदर थोड़ी सी भी कुछ होती, मैं कहता हूं कि इस टिकटॉकर आयशा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता। इनके अंदर थोड़ी सी भी खिलाकी जरूरत होती थी, इसे गिरफ्तार किया जाता, क्योंकि अब वक्त है, क्योंकि इसका सारा बांडा फूट चुका है। इसकी जो इज्जत थी वो सबके सामने आ चुकी, इसने अपनी इज्जत का सत्यानाश खुद कर दिया है। नाजरीन, आज इकरारुल हसन साहब मैं समझता हूं कि इस केस से बड़ी जिम्मा हो चुके हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मैंने आज तक किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई रेटिंग के चक्कर में प्रोग्राम नहीं किया, मैंने गरीब और मजलूम के लिए आवाज उठाने की कोशिश की, मैंने अपना जो भी प्रोग्राम किया अपनी जान को हथेली पर रखकर प्रोग्राम किया। टिकटॉकर आयशा के साथ जो कुछ हुआ था, उस वाकई के अंदर कहानी क्या थी, मैं उसकी तरफ नहीं गया। वो एक लड़की थी, उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी, वो गलत हुआ था, मैं इस चीज पर उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आज वही टिकटॉकर आयशा
चंद टकों के लिए, वो 2 टके की टिकटॉकर चंद टकों के लिए आज उसने इतना बड़ा ड्रामा किया जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, पूरी कौम शर्मिंदा है। जिसने टिकटॉकर आयशा के लिए आवाज उठाई थी आज वो सबके सब शर्मिंदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये टिकटॉकर आयशा के पीछे एक गंदा और घिनौना चेहरा भी है जो बहुत जल्द सामने आएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये घिनौना और गंदा चेहरा सामने आ चुका है। नाजरीन, इकरार उल हसन साहब ने पूरी कौम से मशरूत माफी मांग ली, हाथ जोड़कर वो रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। नाजरीन, मजीद को अपडेट मिलती है तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में। जल्द अल्लाह हाफिज।